नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। कहा, इससे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ कार्ड मिलेगा और उसका रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत कोविड रोधी टीके की 86 करोड़ से अधिक डोज दी गई। स्वस्थ होने की दर 97.78%। चक्रवाती तूफान गुलाब उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिण तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई भागों में बहुत तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय आतिथ्य सत्कार उद्योग के समेकित डेटाबेस निधि के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। जर्मनी के आम चुनाव में मामूली अंतर से जीत हासिल करने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार बनाने की कोशिश में। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज का 13वां प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो केरल के गांधी के रूप में लोकप्रिय थे। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो केरल के गांधी के रूप में लोकप्रिय थे। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर भेजें। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लें, 8826546262 और ईमेल आईडी है amritmahotsavquiz@gmail.com। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इससे देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सक्षम होगा। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अस्पतालों में प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ ही ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ाएगा। वर्तमान में अस्पतालों में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है वो फिलहाल सिर्फ एक ही अस्पताल तक या एक ही ग्रुप तक सीमित रहता है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास अस्पताल जाते समय उनका मेडिकल रिकॉर्ड ही नहीं होता और हमारे गांव देहात में रहने वाले भाई बहन तो
इस वजह से बहुत परेशानी उठाते हैं। अब इसके कारण डॉक्टरों की जानकारी हर किसी के पास पहुंचेगी भी, हाँ, कौन ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कौन इस विषय के जानकार है, किसके पास पहुंचना चाहिए, नजदीक में कौन है, सारी सुविधाएं इन सभी नागरिकों इस तरह की परेशानी से मुक्ति दिलाने में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बड़ी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और डिजिटल माध्यम से उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता, करीब 80 करोड़ इंटरनेट उपभोगकर्ता और 43 करोड़ जन धन बैंक खातों से जुड़ा दुनिया में सबसे बड़ा आधारभूत ढांचा है। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल आधारभूत ढांचे के कारण ही राशन के साथ साथ प्रशासन भी आम लोगों तक पहुंचना सुनिश्चित हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने में सहायक सिद्ध हुआ है और कोविन डिजिटल पोर्टल ने 80 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाने में अहम भूमिका निभाई। महामारी के दौरान टेलीमेडिसिन का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ। कोरोना काल में टेलीमेडिसिन का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। ई संजीवनी के माध्यम से अब तक लगभग 1.25 करोड़ रिमोट कंसल्टेशन पूरे हो चुके हैं। ये सुविधा हर रोज देश के दूर सुदूर में रहने वाले हजारों देशवासियों को घर बैठे ही शहरों के बड़े अस्पतालों के बड़े बड़े डॉक्टरों से कनेक्ट कर रही है। जाने माने डॉक्टरों की सेवा आसान हो सकी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत एक समग्र और समावेशी स्वास्थ्य मॉडल पर काम कर रहा है जो सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल, सस्ता और सुलभ उपचार उपलब्ध कराएगा। भारत में एक ऐसे हेल्थ मॉडल पर काम जारी है जो होलिस्टिक हो, समावेशी हो। एक ऐसा मॉडल जिसमें बीमारियों से बचाव पर बल हो, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, बीमारी की स्थिति में इलाज सुलभ हो, सस्ता हो और सबकी पहुंच में हो। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में आज 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल फिर से खुल गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी सप्ताह के पहले 3 दिन, जबकि कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी सप्ताह के आखिरी 3 दिन स्कूल जाएंगे। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 86 करोड़ से अधिक टीके लगाने की नई उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी बताया है। कल 38,18,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर अब 97.78% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 29 लाख से अधिक लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। देश में कल कोविड के 26,000 से अधिक नए मामले सामने आए। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। कहा, इससे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ कार्ड मिलेगा और उसका रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत कोविड रोधी टीके की 86 करोड़ से अधिक डोज दी गई। स्वस्थ होने की दर 97.78%। चक्रवाती तूफान गुलाब,
उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिण तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई भागों में बहुत तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय आतिथ्य सत्कार उद्योग के समेकित डेटाबेस निधि के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। जर्मनी के आम चुनाव में मामूली अंतर से जीत हासिल करने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार बनाने की कोशिश में। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि महाराष्ट्र और तेलंगाना के विभिन्न इलाकों में बहुत तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। आज आंध्र प्रदेश में स्पेशली तटीय इलाका में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल कुछ जगह में होते हुए आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। इसके साथ साथ साउथ छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना में भी अगले 24 आवर्स में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एट ए फ्यू प्लेसेस और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होना है। साउथ ओडिशा का जो डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ को लगे हुए हैं जैसे कोरापुट, नवरंगपुर, मलकानगिरी वगैरह, वहां भी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में अगले 24 घंटे के लिए पूर्वानुमान किया गया है। 30 तारीख तक एंटायर सेंट्रल इंडिया में ओडिशा से शुरू करके महाराष्ट्र, गुजरात तक अच्छा बारिश होने का उम्मीद किया जा रहा है। इस बीच चक्रवाती तूफान गुलाब उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिण तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई भागों में बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने आम चुनाव में चांसलर एंगेला मर्केल की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक ऑफ यूनियन जर्मनी से अधिक मत प्राप्त किए हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ओलाफ शोल्ज ने कहा कि वे क्रिसमस से पहले गठबंधन सरकार बना लेंगे। हालांकि क्रिश्चियन सोशल यूनियन के नेता एडमिन लैस्ट ने भी दावा किया है कि वे भी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। अंतरिम परिणामों के अनुसार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 25.7% वोट हासिल किए हैं, जबकि मर्केल की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ जर्मनी और क्रिश्चियन सोशल यूनियन को 24.1% वोट मिले हैं। ग्रीन्स पार्टी को 14.8% और लिबरल फ्री डेमोक्रेट्स को 11.5% मत मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार ने भारत और अमेरिका के बीच सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य खतरों की वैज्ञानिक खोज और प्रबंधन में मददगार साबित होगा। वे आज नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य संवाद को संबोधित कर रही थीं। ये 2 दिवसीय संवाद दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रहे सहयोगों पर विचार विमर्श का मंच है। विचार विमर्श के मुद्दों में महामारी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, निगरानी और टीकों का विकास शामिल है। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पर्यटन और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। पर्यटन मंत्रालय आज से नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतिथ्य सत्कार उद्योग समेकित डेटाबेस निधि के दूसरे चरण का शुभारंभ कर रहा है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पर्यटन वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज के लगभग हर वर्ग को प्रभावित करता है। इस वर्ष पर्यटन दिवस का विषय है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कल से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 2 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रसिद्ध जोजिला सुरंग और जेड मोड़ सुरंग परियोजनाओं का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज सुबह गांदरबल जिले के तुलमुला गांव में रायगना देवी खीर भवानी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। बाद में उन्होंने गांदरबल के जिला क्षेत्रीय अधिकारियों से भी बातचीत की और उनसे जिले में चल रही विकास गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। इससे पहले मंत्री ने जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के पहले दिन कल सोनमर्ग में जोजिला और जड़मोड़ सुरंग परियोजनाओं का दौरा किया और इन प्रतिष्ठित परियोजनाओं पर चल रही काम का निरीक्षण किया। उन्होंने गांदरबल के कंगन क्षेत्र के किचपुरा में क्षेत्रीय शारीरिक शिक्षा कार्यालय और क्षेत्रीय सत्र के खेल के मैदान के विकास की आधारशिला भी रखी। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। श्री अनुराग ठाकुर आज बडगाम, पुलवामा जिले के राजपुरा और अनंतनाग जिले के बिजबेहड़ा में बनाए गए खेल परिसरों का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगे।
गुजरात विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। कच्छ से विधायक नीमाबेन आचार्य को सर्वसम्मति से सदन का नया अध्यक्ष चुना गया है। सुश्री आचार्य सदन की पहली महिला बनी हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भूपेंद्र पटेल सरकार के शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा का यह पहला सत्र है। नीमाबेन आचार्य के सदन के नए अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद पहले दिन आज सदन में तारांकित प्रश्नों पर चर्चा की गई, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी आज होगा, जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा ने जेठा भरवाड़ को, जबकि विपक्षी कांग्रेस ने अपने 6 बार के विधायक अनिल जोशियारो को इस पद के लिए नामित किया है। सरकार आज 4 नए विधेयकों पेश करने वाली है, जिसमें गुजरात निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, गुजरात माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम, कौशल्य विश्वविद्यालय विधेयक और भारतीय भागीदारी गुजरात संशोधन अधिनियम शामिल है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे दुबई में होगा। इससे पहले कल रात दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस को 54 रन से हराया, जबकि अबुधाबी में रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी गेंद पर 2 विकेट से मात दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब प्रस्तुत है आज का संस्कृति संदेश। बुलंद आवाज के धनी महेंद्र कपूर की आज पुण्यतिथि है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। 2008 में 27 सितंबर यानी आशी के दिन लोगों के उदास दिलों में जीने का हौसला जगा देने वाली आवाज सदा सदा के लिए खामोश हो गई थी। B.R. चोपड़ा की हमराज, गुमराह, धूल का फूल, वक्त और धुंध जैसी फिल्मों को अपनी गायकी से यादगार बना देने वाले गायक महेंद्र कपूर का जन्म 9 जनवरी 1934 को अमृतसर में हुआ था। फिल्मों में करियर की तलाश उन्हें कम उम्र में ही मुंबई खींच लाई। 1953 में फिल्म मदमस्त में गाए साहिर लुधियानवी के गीत से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता। 1968 में उपकार के बहुचर्चित गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला। इस महत्वपूर्ण सम्मान के अलावा उन्हें 1963 में गुमराह के गीत चलो एक बार फिर से, अजनबी बन जाएं हम दोनों, 1974 में रोटी कपड़ा और मकान के गीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महेंद्र कपूर को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लता मंगेशकर सम्मान से भी सम्मानित किया गया। महेंद्र कपूर ने मोहम्मद रफी, तलत महमूद, मुकेश, किशोर कुमार तथा हेमंत कुमार जैसे चर्चित गायकों के दौर में सफलता हासिल की। उन्होंने अपने समय के लगभग सभी बड़े संगीतकारों के साथ काम किया। उन्होंने लोकप्रिय टीवी धारावाहिक महाभारत का शीर्षक गीत भी गाया। यूं तो महेंद्र कपूर के गाए लगभग सभी गीतों को लोगों ने दिल से सराहा, लेकिन हमराज, गुमराह, किस्मत, उपकार, पूरब और पश्चिम, फकीरा, क्रांति और धूल का फूल फिल्मों के गाने ऐसे हैं जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण सुशासन के 20 साल प्रसारित कर रहा है। आज इस कार्यक्रम की कड़ी है नरेंद्र मोदी सुधारक के रूप में। ये देश में व्यापक परिवर्तन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये विशेष कार्यक्रम आज रात FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:15 बजे प्रसारित होगा।
ये हमारी वेबसाइट newsonair.com और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार शाम 4:45 बजे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज ही के दिन वर्ष 1833 में महान विद्वान, सुधारक, देशभक्त, पथ प्रदर्शक, धार्मिक समरसता के प्रणेता और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन रॉय ने अंतिम सांस ली। बचपन से ही उन्होंने अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। वे हिमालय में घूमते रहे और तिब्बत चले गए। वे कई जगह गए और इस दौरान प्राप्त अनुभवों ने उन्हें व्यापक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने अंग्रेजी, विज्ञान, पश्चिमी चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के अध्ययन की हिमायत की। 1814 में राजा राममोहन रॉय ने सामाजिक और धार्मिक सुधार शुरू करने के लिए आत्मीय सभा का गठन किया। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार और महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार सहित महिलाओं के अधिकारों के लिए अभियान चलाया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का भी समर्थन किया। 1828 में राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो देश के पहले सामाजिक धार्मिक सुधार संगठनों में से एक था। नित्य निरंजन निखिल कारण विभु विश्व निकेतन विकार विहीन काम क्रोधहीन विकार विहीन काम क्रोधहीन निर्विशेष सनातन। ये राजा राममोहन रॉय ही थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। राजा राममोहन रॉय को मुगल बादशाह अकबर शाह द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी और उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए इंग्लैंड भेजा था। वो 1833 में इंग्लैंड गए। ब्रिस्टल पहुंचने के 10 दिन बाद राजा राममोहन रॉय बीमार पड़ गए। उन्हें मेनिंजाइटिस हुआ था। 27 सितंबर 1833 को इस महान समाज सुधारक ने अंतिम सांस ली। इसी दिन 1873 में विट्ठल भाई पटेल का जन्म हुआ था। एक सम्मानित नेता और मानवतावादी विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई और एक प्रसिद्ध के नाडियाड में जन्मे विट्ठल भाई ने लंदन में कानून की पढ़ाई की। वे एक जाने माने वकील थे। उन्होंने बॉम्बे और अहमदाबाद की अदालतों में वकालत की। विट्ठल भाई ने 1914 में बॉम्बे प्रांतीय विधान परिषद में 2 विधेयकों को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये थे बॉम्बे जिला नगर अधिनियम संशोधन विधेयक और नगर नियोजन विधेयक। उन्हें 1917 में बॉम्बे शहर के बाहर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नगरपालिका जिलों में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार का श्रेय दिया गया था।
जब 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया तो पटेल ने चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस छोड़ दी। वे 1925 में केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे और 1927 में दोबारा इसके अध्यक्ष चुने गए। वे 1928 में भारत सरकार से स्वतंत्र विधानसभा के लिए एक अलग कार्यालय बनाने के अपने प्रयासों में सफल रहे। ये विट्ठल भाई ही थे जिन्होंने सदन में चर्चा के दौरान अध्यक्ष के तटस्थ रहने की परंपरा स्थापित की। अपने बाद के वर्षों में विट्ठल भाई ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की यात्रा की। यूरोप में उनकी तबीयत खराब हो गई और 22 अक्टूबर 1933 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। चारों महानगरों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। तापमान 26 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। देश के उत्तरी भाग श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, अगरतला और गैंगटोक में भी बादल छाए रहेंगे। 1-2 स्थानों पर हल्की या गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। केरल के गांधी के रूप में लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर भेजें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। कहा, इससे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ कार्ड मिलेगा और उसका रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत कोविड रोधी टीके की 86 करोड़ से अधिक डोज दी गई। स्वस्थ होने की दर 97.78%। चक्रवाती तूफान गुलाब उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिण तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई भागों में बहुत तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय आतिथ्य सत्कार उद्योग के समेकित डेटाबेस निधि के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। जर्मनी के आम चुनाव में मामूली अंतर से जीत हासिल करने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार बनाने की कोशिश में। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।